जब निधिवन के ऊपर रात को 2 बजे ड्रोन उड़ाया गया, उसके बाद ड्रोन के कैमरे में जो रिकॉर्ड हुआ उसे देखकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। वृंदावन निधिवन का क्षेत्र श्री कृष्ण की लीलाओं के लिए अत्यंत चर्चित है। कई ऐसी घटनाएं निधिवन में देखी गई हैं कि जिसके बाद श्री कृष्ण का वृंदावन की भूमि में होने के साक्ष्य मिलता है। आज की घटना श्री कृष्ण के इस धरती पर होने का साक्ष्य देती है। पर उससे भी पहले यदि आप श्री कृष्ण के सच्चे भक्त हैं तो कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्णा लिखकर इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। यह घटना है वृंदावन नगरी की। भारत में कई ऐसी जगह हैं जहां पर कुछ ऐसे रहस्य या साक्ष्य मिलते हैं जिन्हें देखकर यह तय हो जाता है कि आज भी वहां कोई दिव्य शक्ति का वास है। जैसे वृंदावन का यह निधिवन, जहां पर कई बार श्री कृष्ण और राधा जी को देखा गया है। ऐसा कहा जाता है कि निधिवन वही क्षेत्र है जहां श्री कृष्ण अपने बचपन में गोपियों को अत्यंत परेशान किया करते थे और आज श्री कृष्ण की इन लीला को देखने के लिए दूर दूर से लोग यहाँ आते हैं। राधा कृष्ण का एक ऐसा ही भक्त रसिया से भारत आया था। जेम्स राधा कृष्ण को बहुत मानता था। वैसे तो देखा जाए उसके पिता एक हिंदुस्तानी ही थे और उसकी माता रसियन। जेम्स की परवरिश एक हिंदू लड़के की तरह हुई थी। देखते ही देखते कब जेम्स के अंदर राधा कृष्ण के प्रति आस्था उत्पन्न हो गई उसे पता ही नहीं चला। उसके माता पिता के गुजर जाने के बाद जेम्स ने तय किया कि वो भारत में ही रहेगा। भारत की संस्कृति धर्म उसे बहुत आकर्षित करती थी। जेम्स मात्र 20 वर्ष का था जब उसके माता पिता की मृत्यु हो गई थी। उसने तय किया कि वह अपने आगे की पढ़ाई भारत में ही करेगा और इस मकसद से वह भारत आ गया। भारत में उसका कोई नहीं था तो उसने तय किया कि वह भारत में अपने सफर की शुरुआत वृंदावन से करेगा, क्योंकि जिसका कोई नहीं होता उसके श्री कृष्ण होते हैं। जेम्स जा पहुंचा वृंदावन। वृंदावन का रहन सहन वहाँ के पंडितों से मिलकर वह बहुत खुश हुआ। उसे जैसे कि एक जीने का नया तरीका मिल गया था। जेम्स के मन में राधा कृष्ण को लेकर जो आस्था थी वहाँ के मंदिर में जाकर उसकी पूरी हुई। जेम्स वहीं रहने लगा। उसने कई सारे धार्मिक ग्रंथ, वृंदावन से जुड़ी कहानियाँ, किस्से, घटनाएं सब पढ़ ली थी। जब जेम्स को निधिवन के बारे में पता चला तो उसके मन में यह लालसा उत्पन्न हुई कि वह एक बार तो निधिवन में जाकर देखेगा कि क्या सच में वहाँ पर राधा और कृष्ण हर रात आते हैं। जब जेम्स ने अपनी इच्छा वृंदावन के पंडितों को बताई तो उन्होंने साफ इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि निधिवन में जाने की आज्ञा किसी को भी नहीं है। यह सुनकर जेम्स हताश हो गया। जेम्स को निधिवन में जाने की आज्ञा तो नहीं मिली, लेकिन उसने एक तरकीब निकाला। उसने सोचा कि यदि उसे निधिवन में जाने की आज्ञा नहीं मिली तो क्यों न कैमरे की मदद से मैं राधा कृष्ण के दर्शन कर लूं। जेम्स को ध्यान आया कि वो सीसीटीवी कैमरा निधिवन में लगाएगा तो सभी को उसकी जानकारी मिल जाएगी और हो सकता है कि पकड़े जाने पर उसे वृंदावन से ही निकाल दिया जाए। जेम्स को एक तरकीब सूझी। उसने सोचा कि ड्रोन की मदद से ही वो 10 मिनट के लिए ही सही राधा कृष्ण के दर्शन कर सके तो किसी को अंदाजा भी नहीं लगेगा और उसकी इच्छा भी पूर्ण हो जाएगी। उसने ठीक यही किया। रात के समय उसने निधिवन के बीचों बीच ड्रोन चला दिया। जेम्स की इन शरारती हरकतों के बारे में मंदिर के एक पंडित को मालूम था। वो जेम्स की सभी हरकतों को काफी समय से देख रहा था। जेम्स रात के 2 बजे निधिवन के पास जाकर खड़ा हो गया और ड्रोन को निधिवन के बीचों बीच तैनात कर दिया। जेम्स ने ड्रोन में 10 मिनट का समय तय कर दिया था। शुरू के 5 मिनट में निधिवन में कोई हलचल दिखाई नहीं दी। जेम्स हताश हो गया। उसे लग रहा था कि अब उसे राधा कृष्ण के दर्शन नहीं होंगे। पर फिर अचानक उसे कैमरे में हलचल दिखी। अचानक एक स्त्री श्री कृष्ण को आवाज लगाती हुई नजर आई। उस स्त्री के हाथों में माखन की एक मटकी थी कि तभी उस स्त्री ने श्री कृष्ण को पकड़ लिया और उनके कान पकड़ते हुए कहने लगी कि तुम माखन चुरा कर क्यों खा रहे हो? तुम्हारी मैया इतनी मेहनत करके माखन बनाती है, फिर भी तुमने सभी गोपियों को परेशान किया हुआ है। तभी जेम्स को समझ आता है कि वो स्त्री कोई और नहीं, श्री कृष्ण की मैया यशोदा है। और तभी एक छोटी सी बच्ची श्री कृष्ण को डांट से बचाने चली आती है, जो कि राधा जी का बचपन का रूप था। जेम्स कृष्ण और राधा जी का ये रूप देखकर अत्यंत खुश हो उठा और तभी मंदिर के पुजारी वहां आ पहुंचे। उन्होंने तो पहले जेम्स को डांट लगानी चाहिए, पर कैमरे में श्री कृष्ण का मोहक रूप देखकर अत्यंत प्रभावित हुए और भूल ही गए कि वो यहाँ क्यों आए थे। दोनों ने राधा कृष्ण के इस रूप का खूब आनंद लिया। बाद में घटना वृंदावन में अत्यंत विख्यात हुई। वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आई तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जय श्री कृष्णा।